नमस्ते। आज हम बात करेंगे दौलत बनाने के एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के शक्तिशाली तरीके के बारे में। ये सारी बातें J.L. कॉलिंस के काम पर आधारित है। ये तो हम सबने महसूस किया है ना कि ये जो निवेश की दुनिया है कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स और डरावनी सी लग सकती है। हर तरफ से सलाहें, ढेरों विकल्प, दिमाग घूम जाता है। पर क्या सच में इसे इतना मुश्किल होना चाहिए? क्या कोई आसान रास्ता हो ही नहीं सकता? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब माइंडसेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और असल तरीकों की बात करते हैं। कॉलिंस के हिसाब से दौलत बनाने का जो सबसे पावरफुल टूल है वो है स्टॉक मार्केट। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, कामयाबी का राज मार्केट के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका राज है कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स के जरिए पूरे बाजार का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेना। अब ये इंडेक्स फंड्स क्या है? मतलब ऐसे फंड्स जो किसी खास मार्केट इंडेक्स, मान लीजिए S&P 500 में शामिल सभी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इससे होता यह है कि पूरे बाजार की ग्रोथ का फायदा मिल जाता है। लेकिन असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। बाजार का उतार चढ़ाव, खासकर जब मार्केट गिरता है ना, तो ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चुनौती बन जाता है। और सच कहूं तो इसी डर पर काबू पाना ही कामयाबी की चाबी है। तो एक बात गांठ बांध लेनी है, बाजार का गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। ये इस सफर का हिस्सा है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। सवाल ये नहीं है कि मार्केट अगर गिरेगा, सवाल ये है कि कब गिरेगा। और इस बात को मान लेना ही पहला स्टेप है। अब देखिए, इतिहास हमें एक ही कहानी बार बार दिखाता है। गिरावट आती है, जरूर आती है, लेकिन उसके बावजूद बाजार हमेशा हमेशा संभल जाता है और समय के साथ ऊपर ही जाता है। शॉर्ट टर्म में जो नुकसान दिखता है ना, वही लॉन्ग टर्म में ग्रोथ में बदल जाता है। और यहीं पर दिमागी मजबूती की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह है डर के मारे कम कीमतों पर सब बेच देना और बस वहीं पर अपनी दौलत को खत्म कर देते हैं। तो इसका आसान सा हल क्या है? बस खरीदो और बने रहो। शॉर्ट टर्म में जो भी शोर शराबा हो रहा है उसे अनदेखा करो, बल्कि जब मार्केट गिरे तो उसे अपने पोर्टफोलियो में और जोड़ने के एक मौके की तरह देखो। चलिए, अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। और ये जानकर हैरानी होगी कि इस स्ट्रैटेजी को लागू करना कितना कितना आसान है। किसी महंगे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं है, ना ही किसी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट की। सिर्फ दो मेन टूल्स की जरूरत है। पहला है VTSAX, यानी वैनगार्ड का टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड। इसको अपनी ग्रोथ का इंजन समझिए। ये आपको अमेरिका की लगभग हर पब्लिक कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी दे देता है। और दूसरा है VBTLX, यानी वैनगार्ड का टोटल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स फंड। यह है आपका स्टेबलाइजर, एक तरह का सुरक्षा कवच जो स्टॉक मार्केट की उठापटक के खिलाफ बचाता है। अच्छा, अब इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिंदगी के किस पड़ाव पर हैं। जब करियर के शुरुआती दौर में हैं, दौलत बना रहे हैं, तब तो सारा फोकस मैक्सिमम ग्रोथ पर होना चाहिए, मतलब 100% स्टॉक्स। लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट नज़दीक आता है, सुरक्षा के लिए ये मिक्सचर थोड़ा बदल जाता है। तो रिटायरमेंट के आसपास पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। लगभग 75% स्टॉक्स ताकि ग्रोथ होती रहे, 20% बॉन्ड्स स्थिरता के लिए, और 5% कैश थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये ग्रोथ और सेफ्टी के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस है। तो स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन इसे लगातार बनाए कैसे रखें? यहीं पर आता है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, इस पूरी प्रक्रिया को ऑटो पायलट पर डाल देना, ताकि ये बिना किसी मेहनत के हमारे लिए काम करती रहे। और इस ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए टैक्स के असर को कम करना बहुत जरूरी है। और ये होता है टैक्स एडवांटेज वाले खातों के इस्तेमाल से, जैसे 401k, IRA और HSA। ये खास तरह के अकाउंट्स होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को टैक्स से बचाते हैं, जिससे वो और तेजी से बढ़ते हैं। जैसे 401k अक्सर कंपनियां देती हैं, IRA कोई भी खोल सकता है, और HSA हेल्थ के खर्चों के लिए होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? बस ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेट कर दें। इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है और इमोशंस बीच में नहीं आते। और एक बार जब ये सेट हो गया, तो सबसे अच्छा काम यही है कि इसे भूल जाएं और इसे अपना काम करने दें। सेट इट एंड फॉरगेट इट। ये जो कहावत है ना कि सरलता ही सभी सच्ची सुंदरता का मूल मंत्र है, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। निवेश में असली कामयाबी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी से नहीं आती, बल्कि एक सिंपल, डिसिप्लिन्ड और लंबे समय के नजरिए से मिलती है।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल दुनिया में सबसे असरदार हथियार असल में एक सरल, मजबूत और फोकस्ड माइंडसेट ही है? जरा सोचिएगा इस बारे में।